The civilized Indian. यूट्यूब सोशल मीडिया का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर इस देश के प्रधानमंत्री बैठे और अपील किया जनता से कि मुझे सब्सक्राइब करिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। कायदे से जितने भी पत्रकार हैं जो मेन स्ट्रीम को नहीं झेल पाए या मेन स्ट्रीम उनको नहीं झेल पाई, वो सब के सब अब यूट्यूब पर आ गए हैं। चाहे वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के हों या राइट आइडियोलॉजी के हों या जिस आइडियोलॉजी के भी हों, सब के सब अब यूट्यूब की तरफ बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की रेस में यूट्यूब ने अपना एक अलग ही मुकाम बना लिया है और इसके वर्चस्व का अंदाजा तो तभी हो जाता है कि जब एक देश का प्रधानमंत्री आकर बोले कि मुझे सुनिए, मुझे सब्सक्राइब करिए। बहरहाल आज के वीडियो में यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब का विश्लेषण नहीं करना है। आज हम एक व्यक्ति के बारे में बात करने आए हैं। आप इस चैनल को देखिए। इस चैनल का नाम है इंजीनियर रिवील्स। इसके एडमिन है गौरव सिंह। कायदे से गौरव सिंह मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा छोड़ी गई जो बची खुची कसर होती है उसको पूरा करते हैं। मतलब जिस स्तर पर गिर करके मेन स्ट्रीम मीडिया काम नहीं कर पाती है, जिस स्तर तक मेन स्ट्रीम मीडिया भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पाती है, गौरव सिंह उस बची खुची कसर को पूरी कर देते हैं। गौरव सिंह की वीडियोस को आप ऊपर से लेकर के नीचे तक स्क्रॉल कर लीजिए। गौरव सिंह का अपना ही एक स्ट्रगल रहा है, काफी लंबे समय से वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल उन्होंने किस चीज के लिए क्या है वो अब आपको समझ आएगी। आज गौरव सिंह के 3 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। उसकी एक शॉर्ट्स वीडियो मेरे फीड में आई, उसमें वो मोहम्मद जुबैर के बारे में कुछ बातें कह रहे हैं। गौरव सिंह कहती हैं कि अमेरिका के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पत्रकार हैं एमी विक, उन्होंने मोहम्मद जुबैर पर आरोप लगाया है कि मोहम्मद जुबैर उनके पीछे कुछ लोगों को लगा रहे हैं कि उन पर हमला करें। फिर बताते हैं कि मोहम्मद जुबैर क्लिप कटुआ है, वो क्लिप काट करके इधर उधर से चलाता है जिससे कम्युनल डिसहार्मनी हमारे सोसाइटी के अंदर डिसबैलेंस हो सकता है। अब आप सीट बेल्ट बांध करके बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये व्यक्ति कितना इल इन्फॉर्म्ड। शुरू में जिस पत्रकार का इन्होंने नाम लिया एमी विक, हफ पोस्ट पर उनके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट मौजूद है। आप चाहें तो जा करके पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आपको ये बात जान करके खुशी होनी चाहिए कि जिस पत्रकार का इन्होंने जिक्र किया, अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार, उनका बड़ा अच्छा इतिहास है। अपने एंटी मुस्लिम एक्टिविटी यानी कि इस्लामोफोब के बारे में जानी जाती है। उनका इस्लामोफोबिया के प्रति जो प्रेम है काफ़ी ज़्यादा है। उनकी कुछ ट्वीट्स मैंने खुद भी देखी जिसमें उन्होंने एक समुदाय विशेष के बारे में किस तरीके से ट्वीट किया हुआ था, किस तरीके से पिक्चरों का इस्तेमाल था, अभद्र भाषा का प्रयोग था। वैसे व्यक्ति के बारे में गौरव सिंह कहते हैं कि वो एक इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार है। जब आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कैसे एक इस्लामोफोबिक महिला काफ़ी लंबे समय तक एक एनोनिमस रही। लोग उसे रशियन बॉट समझते थे कि एक बॉट है जो कि कंप्यूटर द्वारा संचालित किया जा रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद जब हब पोस्ट ने उसके बारे में कुछ रिसर्च करने की कोशिश की, उसके बारे में पता लगाना शुरू किया, तो मालूम हुआ कि ये सच में एक महिला है जो कि बैठ करके इस तरीके से काम कर रही है और ये महिला डोनाल्ड ट्रंप की भी काफ़ी करीबी रही है। बहरहाल एमी विक के बारे में आप अब खुद से जाकर के पढ़ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। गौरव भाई ने दूसरा आरोप लगाया कि मोहम्मद जुबैर क्लिप कटुआ है। मतलब क्लिप काटते हैं, इधर उधर से क्लिप लाते हैं, चला देते हैं। अब आप इनकी वीडियोस पर आइए। आप टॉप टू बॉटम वीडियोस उठा करके देख लें। थंबनेल पर आपको एक खास वीडियो के बारे में दिखेगा। मैंने इनकी कुछ वीडियोस देखी उठा करके जिसमें इन्होंने छोटी छोटी क्लिप्स चला रखी हैं। उसके बाद उन क्लिप को आउट ऑफ कंटेक्स्ट ले जा करके बड़े ही अच्छे तरीके से घटमट करके फैक्ट्स को इधर उधर करके, मतलब जो इन्होंने क्लिप कटुआ वाला आरोप लगाया खुद पर अप्लाई करते हैं। अपनी हर वीडियो में छोटी मोटी क्लिप्स इधर उधर से लाते हैं, काट करके आउट ऑफ कंटेक्स्ट चलाते हैं, अपनी कमेंटेटरी देते हैं। तथ्यों का उससे कोई लेना देना नहीं होता। ऑब्जर्वेशन और रिसर्च की बात ही ना करें तो बेहतर है। गौरव भाई सारी चीज़ों को एक ताक पर रख देते हैं। उनको मालूम है जनता व्हाट्सएप से प्रेरित है, व्हाट्सएप वाली ही बात करनी होगी, तो वो गुड नाइट और गुड मॉर्निंग टाइप कंटेंट बनाते हैं। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। इसने आगे कहा कि मोहम्मद जुबैर कम्युनल डिसहार्मोनी भी बिगाड़ सकता है। आप जब इस व्यक्ति की वीडियोस को देखेंगे तो इसने जिस प्रकार से सिख समुदाय के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल, सिख समुदाय के लोगों को खालिस्तानी लिखा है, उसके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बारे में तरह तरह की बातें कही हैं। आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए ऐसे व्यक्ति कैसे डबल स्टैंडर्ड होते हैं और हिपोक्रेसी की बात करते हैं। वो समुदाय जिसका बच्चा बच्चा देशभक्ति अपने सीने में रखता है, उसके खिलाफ ऐसे व्यक्ति आज आरोप प्रति आरोप कर रहे हैं जिनका राष्ट्रवाद ही 1947 के बाद शुरू हुआ है। उनके दादा परदादा या उनके आदर्श जो भी कहें आप, उन सब के सब ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी है। और आज के टाइम पर वो व्यक्ति सिख कम्युनिटी के बारे में खालिस्तानी लिख रहा है और उन्हें टुकड़े टुकड़े बता रहा है या जो भी कह रहा है, अब शब्दों का इस्तेमाल, उनके खिलाफ फेक न्यूज़ फैला रहा है। जब ऐसे व्यक्ति कम्युनल डिसहार्मोनी की बात करते हैं, डिसहार्मोनी की, तो उन्हें एक बार देखना चाहिए कि वो कायदे से क्या काम कर रहे हैं। फिर आगे चलिए थोड़ा मुसलमान लोगों के बारे में, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में क्या कहते हैं। कैंसर लिखते हैं, मुल्ला लिखते हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। फिर यही लोग कम्युनल डिसहार्मोनी के बारे में बात करते हैं। कायदे से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले अंकल और आंटियां जो इनके वीडियोस देखते हैं, उनके लिए बिल्कुल सही कंटेंट तैयार कर रहे हैं। वो लोग जिनका तथ्यों से कुछ लेना देना नहीं है, वो लोग सब कुछ में राजी हो जाते हैं।
मतलब एआई जनरेटेड तस्वीर को भी अगर किसी जर्मन पत्रकार द्वारा ली गई फोटो बता दी जाए या फोटोग्राफर द्वारा फोटो ली जाए बता दी जाए तो लोग उसे वैसा ही मान लेते हैं जैसा लिखा जाता है और बड़े बड़े लोग उसके बारे में फिर ट्वीट और पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। गौरव सिंह को मालूम है कि उसको किस प्रकार के लोग सुन रहे हैं और अगर वो सच या तथ्य पे आ जाए, अगर आता है तो लोग उसे सुनना बंद कर देंगे। गौरव भाई के लिए ये सब चीज़ें सही हैं, लेकिन उन्हें एक बार सोचना चाहिए कि जिस पत्रकार को वो कोट करें या जिसके बारे में वो या जिस पर वो प्रश्न उठाते हैं तो उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। एमी विक के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और गौरव भाई को भी सजेस्ट करिएगा कि वो भी एमी विक के बारे में पढ़ें। और मोहम्मद जुबैर जैसे पत्रकार के बारे में बोलने से पहले उन्हें सोचना चाहिए कि वो पत्रकार जो एक छोटी से छोटी फेक न्यूज़ को आज के टाइम पर काउंटर कर रहा है, जो काम पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया का एक तंत्र नहीं कर पाया, 100 चैनल मिल करके नहीं कर पाए, वो अकेला एक व्यक्ति अपनी छोटी सी टीम के साथ कर रहा है, ये खुद में सराहनीय है। लेकिन गौरव भाई का दुकान नहीं चलेगा ये सब काम करने से, ये सब बात करने से, इसलिए गौरव भाई के लिए ठीक है, गेट वेल सून गौरव भाई। लेकिन गौरव भाई मेरा मशवरा आपके लिए ये है कि आप कायदे से चीज़ों को पढ़ें, ताजमहल तेजो महलिया नहीं है। व्हाट्सएप वाले ज्ञान को व्हाट्सएप पर ही छोड़ दें। धन्यवाद। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। चोर है ये, चोर देखो, चोर, 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 चोर।